तो वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप? क्या सीख रहे हैं? व्हाट आर यू लर्निंग दीज डेज? एनी क्वेश्चंस इन माइंड? प्लीज शेयर ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेरीज, ऑल द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अ वीडियो to answer your all queries and doubts, right? So let's continue with today's lesson. So today's lesson is all about common grammar structures for daily use spoken English. Common grammar structures, okay? It's very important for a beginner, जो बंदा शुरू कर रहा है, beginner, to understand the common structures and practice them loudly multiple times, okay? So practice is the key to success. Okay, so before we start this lesson, let me make an announcement. So, dear friends, if you want to take my courses for lifetime at a very affordable price, we have an amazing offer that is called Digital Success Bundle. Okay, that is available only for 999. Yes, because I am on a mission to teach you, to help you, and to make India digital marketing capital. So for that, we have this amazing offer, 999 for 25 plus courses for lifetime, but this is a very limited offer. So comment and grab this offer today itself. Okay, so let's continue with the today's lesson. Today's lesson is common grammar structures for beginners. Common grammar structures for beginners. ओके, ग्रामर को एक बार को छोड़ भी सकते हैं अपन लोग, ठीक है? ग्रामर के ज्यादा झंझटबाजी नहीं है, बट अगर समझ लें तो क्या बुराई है। जब हम सीख ही रहे हैं तो किसी भी चीज को सीख सकते हैं। कई बार मैंने लोगों के माइंड में ये देखा है, अरे यार ग्रामर कौन सीखेगा, ग्रामर नहीं सीखनी। सुनील जी, आप ग्रामर के चक्कर में बहुत पड़ जाते हो। मैं भी कब कह रहा हूँ आपसे ग्रामर सीखो? मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत सीखो। जब आप सीख रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहे हो, तो उसमें हल्का सा अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो जल्दी सीख जाओगे। देखो, वैसे तो हम जो भाषा है हम जल्दी सीख जाते हैं, हम बचपन से सीखते हैं, हिंदी सीख जाते हैं, जो भी हमारी भाषा है, मदर टंग है, वो हम बिना ग्रामर के, बिना व्याकरण के सीख जाते हैं। बट उसमें कई साल लग जाती हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इंग्लिश को भी आप बिना ग्रामर के सीख सकते हो, राइट? तो आप बोल भी पाओगे, समझ भी पाओगे, बट कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन रहेगा आपका। अगर कॉन्सेप्ट पता लगा के सीखोगे तो जल्दी सीख जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है, राइट? ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीखना नहीं है। सीखना तो है ही ना, तो हल्की सी ग्रामर सीख लो, ठीक है? तो पहला स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जो काम हमेशा होते हैं, जो काम हमेशा होते हैं। एक्चुअली काम की इंफॉर्मेशन दी जाती है, काम के होने की इंफॉर्मेशन दी जाती है, काम के होने की इंफॉर्मेशन दी जाती है, और वो काम हमेशा होता है। ऐसे कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैं ये काम कर रहा हूं, उस समय नहीं कर रहा हूं पता नहीं, ऐसा कोई क्लियर नहीं है, बट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं क्या काम करता हूं। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। सो आई सब्जेक्ट, टीच एक्शन, टीच को वर्ब भी कहते हैं। आई टीच, आई टीच इंग्लिश, आई टीच सक्सेस माइंडसेट, आई टीच डिजिटल मार्केटिंग, आई टीच बिजनेस ऑटोमेशन, आई टीच सक्सेस। सो आई टीच। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं खाता हूं, आई ईट, आई ईट रोस्टेड ग्राम्स, आई ईट organic vegetables, I eat chicken, I eat fish, I eat non-oily food, I eat food full of protein. मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। सो इंफॉर्मेशन दी जा रही है उस काम की जो होता है, रेगुलर होता है। उसको हमारे यहाँ रटाया भी जाता है, ता है, ती है, ते हैं, रटा दिया जाता है। ता है, ती है, ते हैं, ये नहीं बताया जाता कि ऐसा काम जो रेगुलर होता है, हमेशा होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। वो बैंक में काम करती है, तो वो इस समय कर रही है बैंक में काम, पता है आपको? नहीं। करती है, जाती है, इस समय कहाँ है कोई पता नहीं चल रहा आपको।
बिकॉज दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन। वो एक बैंक में काम करती है। शी वर्क्स एट अ बैंक। वो एक बैंक में काम करती है। इस समय वो हो सकता है रेस्टोरेंट में हो, इस समय वो घर पे हो, इस समय वो रास्ते में हो। इस समय काम हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है इसमें। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है डियर फ्रेंड। शी वर्क्स एट अ बैंक। शी वर्क्स एट अ बैंक। वो एक बैंक में काम करती है। इस चीज की आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जो काम इस समय होता है, रेगुलर होता है, परमानेंटली होता है, आजकल होता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सब्जेक्ट आता है और वर्ब की, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। हम दिल्ली में रहते हैं। वी लिव, वी लिव, वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली। हम दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल हम जयपुर में घूम रहे हैं। फिलहाल हम कहीं भी हैं, बट हम रहते कहाँ हैं, परमानेंटली कहाँ काम होता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हम दिल्ली में रहते हैं। सो आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है। जो काम हमेशा होता है, रेगुलर होता है, परमानेंटली होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ओके, इससे ज्यादा मैं अब ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है। नेक्स्ट, अभी तो ये था कि सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई, जो काम होता है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है फिलहाल क्या हो रहा है। एक तो इसके दो मतलब हैं इसके भी। फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल क्या हो रहा है, या फिर आजकल क्या चल रहा है। मतलब आजकल मतलब फिलहाल हो क्या रहा है, आजकल क्या हो रहा है, फिलहाल क्या हो रहा है, दो मीनिंग होते हैं इसके। ठीक है, दोनों सिचुएशन में हो रहा है, होता है नहीं, होता है नहीं, होता है में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा नहीं पता चलता। इसमें काम हो रहा है एक्चुअली। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन हैपनिंग नाउ, फिलहाल काम हो रहा है, चल रहा है। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो इसके दो मीनिंग है कि एक तो मैं फिलहाल किताब पढ़ रहा हूं जब आपको बता रहा हूं, दूसरा मीनिंग है कि आजकल किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग अ बुक के दो मीनिंग है। एक ये मीनिंग है कि फिलहाल किताब पढ़ रहा हूं जब मैं आपसे बोल रहा हूं, दूसरा मीनिंग है कि आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। बट दोनों ही मामलों में काम हो रहा है, प्रोग्रेस है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, ये काम चल रहा है। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। बट हो सकता है आजकल 15-20 दिन से नहीं पढ़ रहा हूं, छुट्टी ले रखी हो मैंने, आजकल नहीं पढ़ रहा हूं। वो इंफॉर्मेशन है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं किताबें पढ़ता हूं, आई रीड बुक्स, बट आई एम रीडिंग आ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, यानी या तो फिलहाल पढ़ रहा हूं या आजकल पढ़ रहा हूं। मतलब रोज पढ़ रहा हूं, रेगुलरली काम हो रहा है, प्रोग्रेस में चल रही है कहानी। वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट हमने जब बोला, इसका मतलब है वो फिलहाल क्रिकेट खेल रहे हैं। सेंटेंस को समझिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें तो यह है कि बिल्कुल अभी अभी खेल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं। अब एक दूसरा सेंटेंस सुनिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, वो आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब इस समय जरूरी नहीं है खेल रहे हो सुबह 7 बजे, इस समय जरूरी नहीं है शाम के 5 बजे वो खेल रहे हो, बट वो आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी वो फुटबॉल खेलते हैं, कभी वो कुछ और खेलते हैं, बट आजकल वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो काम चल रहा है क्रिकेट खेलने का, काम हो रहा है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट दीज डेज, राइट। और दे आर प्लेइंग क्रिकेट का क्या मतलब है कि वो खेल रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ द वर्क इज इन प्रोग्रेस। शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है, रात का खाना बना रही है, यानी फिलहाल बना रही है जब मैं बोल रहा हूं। शी इज कुकिंग डिनर, फिलहाल वो रात का खाना बना रही है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। एक दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, शी इज कुकिंग डिनर दीज डेज। इस सेंटेंस का मतलब समझिए, देखिए समझना बहुत जरूरी होता है। शी इज कुकिंग डिनर मतलब वो खाना बना रही है। शी इज कुकिंग डिनर दीज डेज, आजकल वो खाना बना रही है। पहले दीदी बनाती थी, मम्मी बनाती थी, कोई और बनाता था, इन दिनों वो बना रही है। फर्क देखो कितना बड़ा फर्क है। शी इज कुकिंग डिनर, वो खाना बना रही है। शी इज कुकिंग डिनर दीज डेज, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि इन दिनों वो खाना बना रही है, यानी
कोई और बनाता था पहले। तो ऐसे समझना जरूरी होता है चीजों को। तो जो फिलहाल काम चल रहा है, द एक्शन टेकिंग प्लेस राइट नाउ, द वर्क विच इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ इज मेड विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम टीचिंग। शी इज कुकिंग। तो शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, कुकिंग मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताता है। इसको इसलिए टाइम वर्ड भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को टाइम वर्ड भी कहते हैं। आई एम टीचिंग, शी इज कुकिंग, दे आर गोइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर लिविंग, वी आर रीडिंग, आई एम रीडिंग। ऑसम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट। अभी हमने दो टेंस कवर किए हैं, दो कॉमन स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं। एक किया है जो काम होता है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक वो किया है जो काम हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन दी गई इंफॉर्मेशन ही इसमें भी, जो काम हो रहा है। अब मैं आपको उस काम की बात करता हूं जो हो गया पास्ट में। पास्ट में हुआ था कोई काम और उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कोई काम पास्ट में हुआ था, जो समय बीत चुका है वहां हुआ था कोई काम और उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मैं ताजमहल घूमने गया, आई विजिटेड द ताजमहल। मैं ताजमहल घूमने गया, आई विजिटेड द ताजमहल। लास्ट ईयर, पिछली साल मैं ताजमहल घूमने गया। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आगरा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आगरा से कंप्लीट की। यानी पास्ट में कोई भी काम हुआ, कोई भी घटना घटित हुई, वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई कंप्लीटेड। मैंने पूरा किया माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आगरा। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुंबई। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम लंदन। आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स, माई मास्टर्स मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फ्रॉम बैंगलोर। आई कंप्लीटेड माई एमबीए फ्रॉम बैंगलोर। उसने अपना काम खत्म कर दिया, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क या हिज वर्क। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही फिनिश्ड हिज वर्क। हमने एक मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। हमने लास्ट पिछली रात एक मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है। पीछे आपने कल, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछली साल, पिछले 20 साल में क्या क्या काम किए, वो सब लिखने हैं आपको। सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद उसकी डिटेल। डिटेल मीन्स होता है फ्रेज। जैसे आई विजिटेड, मैं घूमने गया, द ताजमहल लास्ट ईयर। मैं घूमने गया ताजमहल लास्ट ईयर। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने पूरा किया अपना होमवर्क। ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिनिश्ड और कंप्लीटेड में फर्क क्या है? फिनिश्ड और कंप्लीटेड में क्या फर्क है, ये आपको एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे समझाइए कि फिनिश्ड में और कंप्लीटेड में क्या फर्क है। ओके, अब शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स, कि भविष्य की कोई बात कैसे करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। हम जुगाड़बाजी करते हैं, सेंस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंग्लिश में अगर फ्यूचर में सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें लगाते हैं, हमने सुना है कि विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। विल और शैल दोनों मॉडल हैं। मॉडल, मॉडल, MODAL, मॉडल। MODAL नहीं, MODAL मॉडल है। और मॉडल का तो कोई टाइम होता ही नहीं है, ये ग्रामर में लिखा हुआ है। और जब होता ही नहीं है तो इसको फ्यूचर कैसे कह सकते हैं? तो ये फ्यूचर तो होता नहीं है, परंतु इसका एक सेंस निकल के आता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको
स्पोकन इंग्लिश सिखाने आया हूं, राइट। चलिए, मैं आपसे कल मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो। ये हमारे दिमाग में इतना घुस चुका है कि हमें लगता है कि ये सही सेंटेंस है, और ये सही सेंटेंस है। मैं आपसे कल मिलूंगा हिंदी में तो एकदम सही है, और आई विल मीट यू टुमारो इंग्लिश में भी एकदम सही है। बट आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा, कि इंग्लिश नहीं है। मैं आपसे कल मिलूंगा कि इंग्लिश एक्चुअली है ही नहीं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया ही नहीं जा सकता। देख लीजिए, मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूं कि मैं आपसे कल मिलूंगा, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ही नहीं, है ही नहीं। आई विल मीट यू टुमारो की हिंदी बताता हूं मैं आपको। आई विल मीट यू टुमारो की हिंदी है, मैं आपसे कल मिलने का वादा करता हूं, ता हूं। मैं आपसे कल मिलने का वादा करता हूं, और जब मैंने कल मिलने का वादा किया है तो कब मिलूंगा? कल ही मिलूंगा। तो एक्चुअली सेंटेंस का रिजल्ट फ्यूचर में आता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता है दोस्त। ठीक है। तो आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलने का वादा करता हूं, इसका मतलब है कल मैं आपसे मिलूंगा। शी विल गो टू द मार्केट, वो वादा करती है मार्केट जाने का, इसका मतलब वो मार्केट जाएगी। मतलब, इसका मतलब सेंस निकल के आता है बस। अगर इसकी सटीक हिंदी निकाली जाए, शी विल गो टू द मार्केट, इसका मतलब होता है वो मार्केट जाने का वादा करती है। शी विल मतलब उसकी इच्छा है जाने की, वादा कर रही है वो। दे विल ट्रेवल, दे विल ट्रेवल, वो ट्रेवल करने का वादा करते हैं। दे विल ट्रेवल, वो ट्रेवल करने का वादा करते हैं। दे विल ट्रेवल टू लंदन नेक्स्ट वीक। दे विल ट्रेवल टू लंदन नेक्स्ट वीक, और इसका सेंस निकल के आता है। तो फिर हम उस ज्यादा डिटेल्स में जाते नहीं हैं, हम बस समझ लेते हैं कि हाँ चलो यही है इसका ट्रांसलेशन। बिना समझे करना है तो भी ठीक है, समझ के करोगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। समझ के करोगे तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, बिना समझे करोगे तो कभी भी डाउट हो सकता है, कोई भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी आपसे सवाल पूछेगा दिमाग की दही कर देगा। ओके। तो ये थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में विल आता है, क्योंकि विल से वादा होता है, और वादा जब किया जाता है तो वो काम किया जाता है। और हाँ, शैल, शैल का कोई यूज नहीं है अब इंग्लिश में। शैल खत्म हो गया, बेहोश हो गया, चक्कर आ गए, गिर गया, खत्म हो गया शैल। शैल का अब इंग्लिश में कोई यूज नहीं होता है। हाँ, जैसे रॉयल प्रोग्राम्स होते हैं या हाई लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ सॉफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट होता है, वहां पर शैल के यूज होता है, और सिर्फ एक ही यूज है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शैल आई स्टार्ट, शैल वी ज्वाइन, शैल वी गो, शैल वी मूव। और उन चीजों के लिए स्टार्ट यूज किया जाता है इसको, जो होनी ही होनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पार्टी में गए, वहां पर हम सभी लोग बैठे हैं खाने की टेबल पर, और खाना खाना शुरू करने ही वाले हैं। फिर भी एक महाराज उठेंगे और बोलेंगे, शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? और क्या भाई साहब, शुरू ही करने आए यहाँ पे, पूछ क्या रहे हो? बट फिर भी, तो वो एक सिर्फ उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है शेल, बाकी शेल का कोई यूज स्पोकन इंग्लिश में अब नहीं है। बात कर लेते हैं मॉडल्स की। मॉडल्स, मॉडल्स होते हैं स्पेशल वर्ब होते हैं। स्पेशल वर्ब जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर टू, हैव टू। ये सारे मॉडल्स हैं, और इनका कोई टाइम नहीं होता। क्या नहीं होता? इनका मॉडल्स का कोई टाइम नहीं होता। पास्ट में भी होते हैं ये, प्रेजेंट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं, और किसी टाइम में नहीं होते ये। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो अगर इसमें टाइम की बात की जाए तो ये प्रेजेंट है। मतलब हमेशा कोई काम होता है, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। या फिर टाइम तो है ही नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसमें टाइम है ही नहीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इसमें काबिलियत है, कैपेबिलिटी, मेरी काबिलियत बताई जा रही है। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो मैं आपसे आपकी काबिलियत पूछ रहा हूँ। अब वो काबिलियत पैसे से भी हो सकती है, वो काबिलियत टाइम से भी हो सकती है, वो काबिलियत किसी और चीज से भी हो सकती है। बट इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटी। कैन, CAN, कैन। विल, विल मीन्स होता है प्रॉमिस टू। आई विल गो टू आगरा, इसका मतलब होता है आई प्रॉमिस टू गो टू आगरा। विल का जो बड़ा रूप है वो है प्रॉमिस टू। आई प्रॉमिस टू, विल इज इक्वल टू प्रॉमिस टू।
will is equal to promise to. I will go to Agra means I promise to go to Agra. मैं आगरा जाने का वादा करता हूं. Can I use your phone? ये सेंटेंस देखो क्या है. कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं. इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझे वो काबिलियत, कैपेबिलिटी देते हैं कि मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकूं. और वो कैपेबिलिटी, काबिलियत कैसे दी जाएगी. आप कह दोगे यस, तो वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी आ गई, पावर आ गई, और मैं इस फोन को इस्तेमाल कर सकता हूं. अगर आप नो बोल दोगे तो मेरे पास पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है इस फोन को यूज करने की. ज्यादातर टीचर इंटरनेट की दुनिया में आपसे रट्टे लगवा रहे होंगे, बट रट्टे नहीं लगाने, समझ के करना है. कैन आई यूज योर फोन. तो हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे काबिलियत देना चाहते हैं कि मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकूं. कैन आई ऑफर यू सम टी. कैन आई ऑफर यू सम टी का मतलब है कि क्या आप मुझे वो काबिलियत दे रहे हैं कि मैं आपको चाय दे सकूं. अब वो थ्री इडियट वाला आता है, अरे कहना क्या चाहते हो, सिंपल शब्दों में बोलो. तो सिंपल शब्दों में है, क्या मैं आपको चाय दे सकता हूं. तो हिंदी में तो सिंपल है, क्या मैं आपको चाय दे सकता हूं. बट कैन आई ऑफर यू सम टी, इसका जो रियल मीनिंग है उसको समझना जरूरी है. बाद में सिंपल बोल लेना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट कैन आई ऑफर यू सम टी का मतलब होता है, क्या आप मुझे ये काबिलियत दे रहे हैं कि मैं आपको चाय दे सकूं. यानी क्या मुझे वो अधिकार है कि मैं आपको चाय दे सकूं. क्या मुझे वो अधिकार है कि मैं आपको चाय दे सकूं. तो ये बहुत जरूरी होता है चीजों को समझना. और जब आप सीख ही रहे हैं तो पूरा ही सीख लो यार. आधा अधूरा सीखोगे तो अध चल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए. ओके. एम्प्टी वेसल मेक्स मोर साउंड, थोता चना बाजे घना. तो इसीलिए नॉलेज लेनी है तो पूरी लेनी है. लेट्स टॉक अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. इम्पेरेटिव का मतलब होता है साफ, जो दिखाई दे रहा है अभी, जो अभी है, क्लियर है, साफ है, अर्जेंट है. अभी है, क्लियर है, तो अर्जेंट है ना. कोई भी चीज अगर अभी है तो वो अर्जेंट है. कोई भी चीज अगर अभी है तो कैसी है, वो अर्जेंट है. और इम्पेरेटिव का मतलब होता है साफ, साफ साफ दिख रहा है, अभी है, क्लियर है, अर्जेंट है. सो इम्पेरेटिव मीन्स है क्लियर है, अर्जेंट है, और अभी है. इम्पेरेटिव मीन्स क्लियर, अर्जेंट एंड नाउ. क्लियर, अर्जेंट एंड नाउ. अगर मैं आपसे बोलूं मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो क्या आप मुझे 1 घंटे बाद देंगे. क्या मुझे आप 4 घंटे बाद देंगे, क्या आप मुझे 10 घंटे बाद देंगे, या आप मुझे अगले 1 मिनट के अंदर अंदर दे देंगे. क्या करेंगे बताइए. क्या आप मुझे जो ग्लास का पानी है, मैंने आपसे बोला मुझे एक ग्लास पानी दे दो, तो आप मुझे 1 मिनट में दे दोगे, या 1 घंटे में दोगे, या फिर 1 साल में दोगे. बताओ. 1 मिनट के अंदर अंदर पानी मेरे पास आ जाएगा. मैंने बोला आपसे मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो भैया ये साफ साफ बात है ना, अभी चाहिए मुझे, अर्जेंट है ये. सो एनीथिंग विच इज क्लियर राइट नाउ एंड अर्जेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. हटो यहां से, हटो यहां से. तो अब क्या वो 1 घंटे बाद हटेगा, अरे तुरंत हटेगा. दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. खड़े हो जाओ, टीचर ने बोला क्लास में खड़े हो जाओ, तो अब क्या वो आधे घंटे बाद खड़ा होगा, या 10 मिनट बाद, या 1 मिनट बाद. नहीं भाई साहब, तुरंत. सो इमीडिएटली, अर्जेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. उसको बोलते हैं सिट डाउन, स्टैंड अप, स्पीक, आंसर मी, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, स्विच ऑन द फैन, टर्न ऑफ द एसी. तो जो काम तुरंत होना है, बोलने के तुरंत बाद होना है, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक. स्पीक, बोलो. लिसन, सुनो. अटेंशन, स्टैंड एट ईज. अटेंशन, स्टैंड एट ईज. अटेंशन, स्टैंड एट ईज. स्टार्ट द प्रेयर, असेंबली डिस्पर्स. जैसे ही बोला जाता है काम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव. गो टू द मार्केट, गिव मी 2 rupees, पास मी सॉल्ट, पास मी वाटर, एक्सप्लेन दिस टू मी. ऑल दीज आर सेंटेंसेज आर इम्पेरेटिव. और इसको हम रटने के हिसाब से बोलते हैं कमांड और सजेशन. कमांड और सजेशन कहाँ है, प्लीज पास मी सॉल्ट, ये तो रिक्वेस्ट भी है. तो वो एक रटने वाली ठीक है, कमांड और सजेशन. बट जो भी काम तुरंत होता है बोलने के बाद, जिसमें तुरंत काम होने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, वो
इंपेरेटिव होते हैं और इसमें डायरेक्ट वर्ब से शुरुआत होती है, एक्शन से शुरुआत होती है। गिव मी वाटर, गिव वर्ब से स्टार्ट हो रही है बात, एक्शन से स्टार्ट हो रही है। गिव मी वाटर, सिट डाउन, गो टू द मार्केट, गेट मी बनानास, ओपन द डोर, टर्न ऑफ द एसी, ड्रॉ द कर्टेन्स। एक्शन जो वर्ब है वो शुरू में आता है और उसके बाद उसकी डिटेल आती है बस। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सामने होता है। मैं कहता हूं ओपन द डोर, तो कोई आदमी है सामने भाई, उसी से बोल रहा हूं ना। कोई भूत तो है नहीं मेरे कमरे में, कोई जिन तो है नहीं जिससे मैं बोल रहा हूँ ओपन द डोर, तो कोई सामने है मेरे जिससे मैं बोल रहा हूं कि दरवाजा खोल दो। राइट। चलिए, आज का लास्ट सेक्शन तो अभी बहुत दूर है, वो फिर हम कल करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात की है। सबसे पहले हमने बात करी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो काम हमेशा होता है, हो रहा नहीं है फिलहाल, उसकी बात नहीं कर रहे। जो होता है उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम हो रहा है अभी या आजकल, उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तीसरा है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट में कभी भी कोई काम हुआ उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और फिर होता है फ्यूचर टेंस, जो होता नहीं है इंग्लिश में बट उसका रिजल्ट निकल के आता है, विल के साथ सेंटेंसेस बनते हैं। फिर हमने बात करी मॉडल्स की, कैन, कोड, विल, वुड, शुड, जिनका कोई टाइम नहीं होता है, जिनका अपना ही एक मीनिंग होता है। और फिर हमने लास्ट आज बात करी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। राइट। मैं चाहूंगा कि आप इन सारे नोट्स को प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा नोट्स बनाएं, क्योंकि ये सीखने का प्रोसीजर है। इसमें आपको सीखने के लिए वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखनी चाहिए। कम से कम दो बार तो बनता है। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है उसको भी लिख लीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अगर आप हमारे लाइव स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर के बाद हमारा जूम सेशन पर लाइव प्रैक्टिस होता है, उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।